Hello everyone, my name is Pawan. Welcome back in another video. So here we have a question. You can see that, just read it. If limit x tends to 0, alpha times e to the power x plus other expressions are there, and denominator में है x into sin square x is equal to 2/3, where alpha, beta, gamma belongs to set of real numbers, then which of the following is not correct? Note that we have to tell that out of these four options which one is false. Okay? अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, जो करेक्ट होता है उसको टिक करके आ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें बताना है कि गलत कौन सा। ठीक है जी, एक चीज तो ये सबसे है। देखिए ये वाला जो सवाल है, इसका डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बात करूँ तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये सवाल। इसको मैं लेवल 2 का सवाल कह सकता हूँ। ना ये लेवल 1 का है कि मैं कहूँ बहुत इजी है, ना मैं ये कहूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट है। लेवल 2 का सवाल है, ठीक है, मीडियम लेवल का है, हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करने का जो तरीका है, सुन लो मेरी बात। दो तरीके हैं, 2 मेथड्स। देयर आर 2 मेथड्स। एक तो अपना वही सिंपल सा मेथड है, स्टैंडर्ड वे, राइट। सेकंड वन हमारा जो वे है वो है फास्ट वे। ठीक है जी। अब मेरे बच्चा मेरी बात सुनो, यहाँ पे नोटिस करना, ये पूरी की पूरी जो चीज है आपकी, ये पूरी की पूरी जो आपकी चीज है, ये इसकी वैल्यू क्या है, 2/3 है। तो एक बात इससे तय हो रही है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी लिमिट क्या है, फाइनाइट है। यस और नो, क्या है जी, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट है। मतलब कि अगर मैं 2/3 ना देखूं, मैं कुछ समय के लिए भूल जाऊं 2/3 को, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, सो डेफिनेटली आंसर मेरा आएगा। और क्या आएगा, 2/3 आएगा। ये अभी मैं आपको बस सोचने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो आंसर डेफिनेटली आएगा। और सॉल्व करते समय अगर हमें ऑपिटाल रूल लगाना पड़ रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो हम लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है आंसर तो आएगा ही आएगा, और वो भी फाइनाइट। ठीक है, बस यही चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आंसर तो आएगा ही आएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं सेकंड जो वे है, जो कि फास्टेस्ट वे है, उस तरीके के अंदर आपको ये चीज याद में रखनी है। ठीक है, ध्यान में रखनी है, राइट। बाकी बात रही स्टैंडर्ड वे। एक अच्छा बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड वे ही लगाएगा, यानी कि क्या करेगा, वो e टू द पावर x की एक्सपेंशन खोलेगा, e टू द पावर -x की एक्सपेंशन खोलेगा, sin x की एक्सपेंशन खोलेगा, एंड देन जो चीजें कट रही होंगी इनको काटेगा, एंड सो ऑन, वहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेगा, एंड ये सारी चीजें चेक करेगा। एक अच्छा बच्चा वो करेगा, जो कि अच्छी बात है। बट क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम होता है कम, और टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वो तरीका अपनाएंगे जो कि हमारा सवाल का जवाब जल्दी निकाल के दे। ठीक है जी, तो आइए करते हैं कैसे। ज्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल पे ध्यान देते हैं कैसे। पहले तो मैं सवाल उतार लेता हूं। मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अल्फा इंटू e टू द पावर x प्लस बीटा e टू द पावर x, e टू द पावर -x प्लस गैमा साइन ऑफ x, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, x इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3। मैं 2/3 नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे को पता ही है आंसर तो आना ही है। मैं इसी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, एंड उसी से ही मैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। देखना जरा कैसे। ठीक है, और बहुत जल्दी। अच्छा, जब भी हम सवाल करने के लिए जाते हैं लिमिट का, हम क्या चेक करते हैं बच्चा, चेक करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। चेक करना, जब आप इस स्टेज पे अल्फा की वैल्यू, x की वैल्यू 0 डालो, क्या बना ऊपर, अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 अपॉन, क्या बना नीचे 0, क्या बना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 0। क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है? अरे बिल्कुल नहीं। अरे ऊपर है अल्फा प्लस बीटा, नीचे है 0, दैट मींस ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है अनडिफाइंड है। और लिमिट के अंदर
जब तक हमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना दिखे हम प्रोसीड ही नहीं कर पाते। यस और नो? दैट मीन्स हम आगे प्रोसीड कर पाए उसके लिए क्या चाहिए? न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए बच्चा? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। यस और नो? तो यहां से एक बात तो तय है, क्या? अल्फा प्लस बीटा को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो। तब ये जो हमारी चीज है क्या बन जाएगी? 0/0। जैसे ये 0/0 बनेगी तो हम क्या लगा देंगे? ऑपिटाल रूल। तो यहां से एक कंडीशन तो निकल के आ गई कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या हैं? नेगेटिव्स हैं। ठीक है जी, चलो एक चीज तो ये ध्यान में रखना आगे। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा देखना जरा। x टेंस टू 0 अल्फा e टू द पावर x, क्योंकि बीटा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, निकल के आई है तो हम क्या करेंगे? बीटा की जगह माइनस अल्फा रख देते हैं, हमारे लिए आसान। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल रिड्यूस हो गया। यस और नो? वेरिएबल रिड्यूस हो गया तो क्या बनाइए? यहाँ पे आएगा आपका क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस गामा इंटू साइन ऑफ x अपॉन x इंटू साइन स्क्वायर x। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोटिस करना है, x कहाँ पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है। x कहाँ पे जा रहा है? 0 पे। नोटिस करना डिनोमिनेटर के अंदर ना साइन स्क्वायर x है, और मुझे पता है साइन x अपॉन x जब x 0 को भागता 1 को जाता। सो क्यों ना इस साइन स्क्वायर को खत्म ही कर दिया जाए। कैसे खत्म करेंगे? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो क्या बन गया? ये तो गया 1, नीचे क्या बचा? क्या बात है, मतलब हमने क्या कर दिया? साइन को कहा भागो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत है नहीं, तुम ऐसे ही पड़े हो। नीचे क्या गया? एक्स क्यूब, ये एक्स और ये एक्स क्यूब। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का हो गया सवाल। क्या करें अब? वही 0/0 फॉर्म तो हमने बनाई थी, अल्फा प्लस बीटा को 0 करके। लगा दो जी ऑपिटाल रूल, ऑपिटाल्स रूल, अपना सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर। तो क्या बनेगा यहाँ पे? नोटिस कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस गामा इंटू कॉस ऑफ x अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है जी। अब नोटिस करना, अब हम आगे इसको सॉल्व कर पाए उसके लिए क्या जरूरी है कि ये कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म दे, जैसे हमने पहले स्टेप पे किया था। यस और नो? तो ठीक है, x डाल के देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाला, क्या बना? x अल्फा 1 प्लस 1 प्लस गामा cos 0 1 हो गया, गामा अपॉन 0। नोटिस करना क्या बना ऊपर? 2 अल्फा प्लस गामा अपॉन 0। अब भैया ऊपर 2 अल्फा प्लस गामा, नीचे 0। अगर ऊपर कोई नॉन जीरो नंबर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड हुआ तो हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसीड करने के लिए क्या आवश्यक है कि ये चीज 0 हो जाए। तो कर दो यार, कर दिया 0। गामा की वैल्यू माइनस ऑफ 2 अल्फा, लो जी, कर दिया हमने 0। गामा की वैल्यू भी अल्फा की फॉर्म में आ गई। ठीक है, यही बचा हुआ तो कर लेते हैं इसको। तो क्या बन गया? ये अल्फा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस गामा की जगह मैंने क्या रख दिया? माइनस 2 अल्फा कॉस ऑफ x अपॉन 3x स्क्वायर। नोटिस करना, मैं अल्फा बाहर ले रहा हूँ, मैं अल्फा क्या कर रहा हूँ? बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि इसके सिर्फ अंदर क्या बचा? लो जी, क्वेश्चन और हल्का हो गया, क्वेश्चन और हल्का हो गया। अच्छा 3 भी बाहर ले लो, क्या बात है, मजे ही मजे, नीचे एक्स स्क्वायर। अब नोटिस करना, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि जैसे ही हमने ये चीज की, पर्पस ही इसका यही था करने का। ठीक है, देखना 2 - 2 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म लगा दो भाई अपना, वही अगेन क्या सबसे पॉपुलर रूल, ऑपिटाल्स रूल। अच्छा कई लोग इसको हॉस्पिटल भी बोलते हैं, हॉस्पिटल तुम मत बोलना, नहीं बेवकूफ कहलाओगे।
तो क्या बनेगा ये नोटिस करना, अल्फा बाई 3 लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस ऑफ 2 साइन x, डिनोमिनेटर में 2x, ठीक है जी, डिनोमिनेटर में 2x। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बाहर ले रहा हूँ, नीचे क्या बन गया 6, अंदर क्या बचा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x प्लस 2 ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x। अब 0 डालो तुम, अब डालो 0, देखना क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 0 अपॉन 0 मीन्स स्टिल 0 बाई 0 फॉर्म, मतलब एक बार और क्या लगेगा, ऑर्बिटल रूल लगा दो जी, 3 बार। मैंने बोला था ना आंसर अपने को पता है क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, इसीलिए जितनी बार ऑर्बिटल रूल लगना है तो लगाओ चुपचाप। पर एक चीज और, मैं यहाँ पे धीरे कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको समझाना है, ठीक है, अदरवाइज ये सवाल 1 मिनट का है, इतनी देर में तो सवाल हो गया होता आपका, ठीक है जी, बस क्योंकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, क्या आएगा अल्फा बाई 6, ठीक है जी, अंदर क्या बचा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x प्लस 2 ऑफ cos x, नीचे अपना 1 आ गया, डाल दो भाई, अब तो सारी समस्या खत्म हो गई। अब तो बचा ही क्या, क्या बचा e टू द पावर 0, अरे डायरेक्ट लिखो यार, क्या कर रहे हैं, ये बन गया 1, ये बन गया 1, ये बन गया 2, क्या बना ये 2 1 3 3 1 4, 4/6 अल्फा मीन्स 2 बाई 3 अल्फा। यहाँ से कुछ समझ आया, कुछ समझ आया, क्या समझ आया कि जो हमारी L है, जो हमारी L है, जो एक्सप्रेशन था हमारा क्या आया 2 बाई 3 अल्फा, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है L तो 2 बाई 3 है, तो कंपेयर करो दोनों को, तो यहाँ से क्या निकला अल्फा की वैल्यू 1, क्या निकली अल्फा की वैल्यू 1, अरे देखो ना ऐसे ही कुछ हुआ कि नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू 1 तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अरे देखो ना बीटा क्या है माइनस ऑफ अल्फा, सो बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ 1। अच्छा गामा क्या होगा, गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अल्फा, लो जी गामा आ गया माइनस ऑफ 2, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा, चेक कर लो भाई, क्या चेक करें, ये रहा आपका, देखो देखना जरा, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन, नोटिस करना, अल्फा की वैल्यू क्या आई है आपकी 1, बीटा की वैल्यू आपकी आई है -1 और गामा की वैल्यू आई है आपकी -2। अब ऑप्शन नंबर ए उठाओ, ऑप्शन नंबर ए, पहले में क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, नोटिस करना 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, क्या बना 1 + 1 + 4 = 6, मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, दैट मीन्स ये तो आंसर नहीं आएगा, दैट मीन्स ये तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा ये तो आंसर नहीं आएगा, अगला चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, अगला चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा -1, बीटा इंटू गामा क्या बनेगा +2, गामा इंटू अल्फा क्या बनेगा -2 + 1, नोटिस करना 0 बन गया जी, मतलब ये भी सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि अपने को तो बताना है फॉल्स कौन सा है ना, ठीक है। अच्छा थर्ड चेक कर लेते हैं फिर, थर्ड हमारे पास क्या अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर मीन्स 1, बीटा इंटू गामा स्क्वायर मीन्स प्लस ऑफ नॉट प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4, ओके गामा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये रहा गामा और ये रहा अल्फा, तो -2 + 3, देखना जी क्या बना ये 3 + 1 4, कैंसिल, क्या आया जी -2 आया, लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है जी =0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, इसलिए आंसर नहीं है, तीसरा करेक्ट नहीं है, फॉल्स है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अपनी तसल्ली के लिए जरा डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, देखना क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 1
बीटा स्क्वायर मीन्स 1 और गामा स्क्वायर मीन्स 4। लो जी, O इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, यही तरीका आपने लगाना है ऐसे सवाल के अंदर जहाँ पे कुछ अननोन वेरिएबल्स आपको दिए हों और कुछ ऐसी चीज़ें पूछ रखी हों। यहाँ तो कंडीशन पूछ ली, ठीक है, कईयों में पूछ सकते हैं भाई वैल्यूज बता दो आप अल्फा बीटा गामा की, ठीक है, तो उस केस में आप आंसर क्या दे देते हैं, 1 -1 -2, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आए तो भैया यही तरीका लगाना, कुछ और मत लगाने लग जाना। एक्सपेंशन तो कतई भी मत लगाना, ये मत लगाना भाई, इससे सवाल हो जाएगा नो डाउट, सवाल आपका बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। बट ये है कि थोड़ा सा कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हर सवाल अटकेगा, कई सवाल जल्दी भी हो जाएंगे, बट ये है कि कभी कभार जो है ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपेंशन कभी कभार होता है, एक्सपेंशन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना, तो गलती ना हो इसीलिए आप सेकंड वे अप्लाई करो, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन जो है समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और बेहतरीन सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।